जय श्री दोस्तों। अपनी बाइबल लो और अपना अखबार लो और दोनों पढ़ो, लेकिन अपनी बाइबल से अखबार की व्याख्या करें। काल बाद का विचार बार बार धर्मशास्त्र की कक्षाओं में गूंज उठता था। बात इस बात को रेखांकित करते हैं कि धर्म और समाज दो वाटर टाइट डिब्बे नहीं है। यह बाइबल की आंखों से वर्तमान को देखने, सटीक रूप से यीशु की आंखों से दुनिया को देखने का निमंत्रण है। आज सुसमाचार में चेलों ने यीशु के शब्दों को गलत समझा। जब वह कहते हैं कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहे, तो शिष्यों ने उस भौतिक भोजन के बारे में सोचा जो वे साथ नहीं ले गए थे। यहाँ एक तर्क भी हुआ होगा। शायद इसी वक्त यीशु ने उन्हें चमत्कार के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने भीड़ को खिलाने के बीच किया था, और उन्हें दिखाया कि वे यीशु के नजरिए से कितना अलग सोच रहे हैं। आखिर सभी के संतुष्ट होने के बाद 12 टोकरियां बच गई थी। एलीशा के एक भीड़ को खिलाने के पुराने विधान में एक संदर्भ भी है, 100 के लिए 20 रोटियां। पैगंबर ने कहा, इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं वे खाएंगे और उनके पास ढेर सारा बाकी होगा। यह अवशेष भगवान का हस्ताक्षर है। अधिक देना नहीं बल्कि प्यार से देना उदारता के दिल को दिखाता है। जब यह परमेश्वर शिष्यों के साथ है तो उन्हें निश्चित रूप से भूख से मरने का डर नहीं होना चाहिए। यीशु आज चेलों को फरीसियों के खमीर के खिलाफ जब चेतावनी दे रहे थे, वह उनकी झूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों को संकेत कर रहे थे। आम इंसान इसे परमेश्वर के वचनों के रूप में ले लेगा, लेकिन शायद ही इसके पीछे छिपे हुए खतरों को देख पाएगा। उदाहरण के लिए, विश्राम का दिन आराम के लिए और प्रभु की आराधना के लिए था, लेकिन फरीसियों ने इसे इस विस्तार से व्याख्या किया कि उस दिन कोई अच्छा काम किया जाना भी पाप माना जाता है। और इस तरह की शिक्षाएं ईश्वर प्रेम का आदेश लगता है, लेकिन उनमें वास्तव में जीवन का अभाव है, प्रेम का अभाव है। खमीर एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग बहुत कम मात्रा में आटे में डाला जाता है, उसे खमीर युक्त करने के लिए। फरीसियों के ऐसे छोटे सोच ने साधारण इंसानों पर बहुत अन्यायपूर्ण दबाव डाला। उन्हें पापी और शापित पुरुषों का दर्जा दिया गया, चाहे वो कितना भी छोटा कानून क्यों ना हो। लेकिन इस तरह के शिक्षण धार्मिकता को दिखाने के लिए अधिक लुभावना लगता है। कानूनों की ये कठोर बेजान व्याख्या कई लोगों के दिल में आसानी से उतर जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसे अपने गलत कामों की भरपाई करने का एक आसान साधन माना, जिसमें मन परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप इन झूठे सिद्धांतों का तेजी से प्रसार होता है। आज कुछ प्रचारक पाप के बोझ से दूसरों के मन को भरने के लिए इंसानों के पीछे भागते हैं। कुछ कठोर साधनाओं को अनुचित महत्व देते हैं, इतना कि जीना हराम हो जाता है और जीने का जो लक्ष्य है इससे हमें दूर ले जाता है। दूसरा विचार यह है कि क्या आपके भौतिक इच्छा और आवश्यकताएं आपको आध्यात्मिक पाठों को याद नहीं करने या गलत समझने का कारण बनती है, जिन्हें परमेश्वर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं जीवन के कार्य, दोस्तों, मनोरंजन आदि में इतना लिपटा रह जाता हूं कि मैं अपने जीवन में उन आध्यात्मिक पाठों को लागू करना भूल जाता हूं जो परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से सिखाए हैं। और यदि ऐसा है तो इससे पता चलता है कि वादे जो परमेश्वर के हैं, मुझे उसमें विश्वास करने की कमी है। यीशु ने अपना जीवन ऐसा जिया जैसे कि परमेश्वर के सभी वादे सत्य थे। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होगा या नहीं, क्योंकि जैसे वह रहते थे उन्हें उनका भोजन हमेशा प्रदान किया जाता था। क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं जो ईश्वर के वचन में विश्वास को दर्शाता है, उनके वादे, उनकी दया, उनका गारंटीड प्यार का?